तो दोस्तों फाइनली जो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पे आ चुका है। 6 तारीख को नोटिफिकेशन आया था मैट्रिक के एडमिट कार्ड का, मैट्रिक 2026 का। और नोटिफिकेशन के बाद कुछ समय के बाद वेबसाइट पर शाम होते होते ये एडमिट कार्ड जो है ना अपलोड भी कर दिया गया। लेकिन अभी इस एडमिट कार्ड को हम डाउनलोड कैसे करें, इसमें अगर कोई गलती है तो सुधार कैसे करें, इस एडमिट कार्ड से जुड़ी कुछ नियम और शर्तें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूँ कि ये नियम और ये शर्तें, ये डाउनलोड, ये सुधार का मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ ना वो मैट्रिक 2026 के परीक्षार्थियों पर तो लागू होगा ही होगा, इंटर के भी छात्रों पर लागू होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ठीक है मैट्रिक का तो आ गया, मैट्रिक 2026 का फाइनल एडमिट कार्ड तो आ चुका है। इंटर 2026 का जिनको एग्ज़ाम देना है उनका एडमिट कार्ड कब आएगा? देखिए इंटर वालों का एडमिट कार्ड 16 का डेट दिया गया है। जो एग्जामिनेशन कैलेंडर बिहार बोर्ड ने जारी किया है ना उसमें 16 जनवरी का 16/1/2025 का डेट दिया गया है कि इंटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इससे पहले ही जारी हो जाएगा, इसके बाद नहीं, इसके पहले ही जारी हो जाएगा। क्योंकि मैट्रिक वाला भी तो 8 तारीख का डेट दिया गया था ना, लेकिन ये तो 6 को ही आ गया, 2 दिन पहले ही, तो ये भी पहले आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे, ये कह रहे थे कि मैट्रिक का एग्ज़ाम इंटर के बाद होता है। अब यहीं देखिए ना भाई, 2 फरवरी से इंटर का एग्ज़ाम है, इसका एडमिट कार्ड बाद में आ रहा है। और फिर 17 फरवरी से एग्ज़ाम है मैट्रिक वालों का, इनका एडमिट कार्ड पहले आ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है। कारण ये है ना कि इंटर वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है, उसके लिए ऑलरेडी इंटर वालों का एडमिट कार्ड आ चुका है। उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है और उस प्रैक्टिकल की वजह से जो है ना इंटर वालों का फाइनल एडमिट कार्ड लेट से आता है। और चूंकि मैट्रिक वाले जो बच्चे होते हैं ना उनको बस यही एक ही एडमिट कार्ड मिलता है, फाइनल एडमिट कार्ड, और इसी एक एडमिट कार्ड से मैट्रिक वालों का प्रैक्टिकल भी होता है और इसी एक एडमिट कार्ड से मैट्रिक वालों का सेंटर पे जाकर के एग्जाम भी देना होता है। तो चूंकि मैट्रिक वालों को यही एक एडमिट कार्ड से दोनों काम करना है, इसलिए मैट्रिक वालों को पहले ये जारी कर दिया जाता है। और इंटर का तो भाई प्रैक्टिकल का जो लिखित एग्जाम है उसका अलग से एडमिट कार्ड जारी होता है जो ऑलरेडी जारी हो चुका है, तो इसलिए उसका फाइनल एडमिट कार्ड थोड़ा लेट होता है उसमें, ये एक कारण है। और ये भी मैं बता दूं आपको कि रोल नंबर इंटर वालों का है वो प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड में ही अलॉट हो चुका है, जो कि 8 अंकों का होता है, मैट्रिक वालों का 7 अंकों का होता है। शुरू दोनों का 26 से ही होगा, लेकिन मैट्रिक वालों का 7 डिजिट का होता है रोल नंबर और इंटर वालों का 8 डिजिट का होता है। तो इंटर वालों को जो प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड में रोल नंबर मिल गया ना, वही रोल नंबर उनके फाइनल एडमिट कार्ड में भी रहेगा। तो ये रोल नंबर की बात हो गई और ये एडमिट कार्ड आने की बात हो गई। 16 का डेट है इंटर का, 16 से पहले ही आ सकता है, इसके बाद नहीं होगा। अब रही बात कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, तो मैं सिंपली एक लाइन में आपको बता दूं कि ना तो मैट्रिक का और ना ही जो आगे आ रहा है 2-4 दिन के बाद इंटर का, ना ही इंटर का, दोनों में से कोई भी एडमिट कार्ड आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये डाउनलोड करने का जो मौका मिलता है ना वह स्कूल वालों को मिलता है। स्कूल वाले के पास होता क्या है, एक यूज़र ID होता है, स्कूल का एक पासवर्ड होता है, वो लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद उनको ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, वही डाउनलोड कर पाएंगे। तो वो सिंपली डाउनलोड करके आपको ये उपलब्ध कराएंगे। अब देख लीजिए, मैट्रिक वालों का एक नियम ये जान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम किसी का सेकंड सिटिंग में है तो सारे के सारे सब्जेक्ट सेकंड सिटिंग में ही रहेंगे। अगर किसी का एग्ज़ाम मैट्रिक में अगर फर्स्ट सिटिंग है तो सारे के सारे एग्ज़ाम उसके फर्स्ट सिटिंग में ही रहेंगे। लेकिन इंटर में ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपका फर्स्ट सिटिंग में हो तो किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में भी हो सकता है इंटर में, लेकिन मैट्रिक में ऐसा नहीं है। या तो सेकंड सिटिंग या तो फर्स्ट सिटिंग, कोई एक ही सिटिंग में आपका होगा। ये मैट्रिक पर रूल लागू होता है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड कोई भी सिटिंग में, कोई भी पाली में हो सकता है इंटर वालों का, ये भी आपको समझ लेना है। दूसरी चीज़ जो इस बार जो है ना ये कहा गया है कि एग्ज़ाम में इस बार भी आधा घंटा पहले ही प्रवेश करना है। अगर किसी का फर्स्ट, दोनों का मैं पहले बता चुका हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं वो मैट्रिक इंटर दोनों पे लागू होगा। इंटर का एडमिट कार्ड ठीक है अभी आया नहीं है, लेकिन इंटर पर भी ये नियम लागू होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले प्रवेश करने का नियम इस बार भी है। अगर किसी का फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम है तो एनी हाउ 9 बजे से पहले उसको अपने सेंटर में प्रवेश कर जाना है। अगर किसी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका सेकंड सिटिंग है, या अगर मैट्रिक में है तो सारे के सारे सेकंड में होंगे या सारे के सारे फर्स्ट में होंगे, तो अगर फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम है तो 9 बजे हर हाल में प्रवेश कर जाना है। 9:01 भी नहीं होना चाहिए, वरना आपको सेंटर पर एंट्री करने से रोका जा सकता है। और ठीक वैसे ही अगर सेकंड सिटिंग का एग्जाम है तो 1:30 बजे से 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, 1:31 भी नहीं होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर ये 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो फिर आपको सेंटर पर एंट्री ही नहीं
नहीं मिलेगी और सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी तो उस दिन का आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। और अगर एक एग्ज़ाम छूट गया तो फिर बाकी सारे पेपर आप देते भी हैं तो भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका रिजल्ट फेल ही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम सुधार की तरफ। मैट्रिक और इंटर दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हमको अभी एडमिट कार्ड मिला, मैट्रिक वाले हों चाहे इंटर वाले हों, और एडमिट कार्ड में हम देखते हैं कि हमारे नाम में, माता के नाम में, पिता के नाम में, या हमारे आधार नंबर में, या फिर डेट ऑफ बर्थ में, या फिर हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर में, या कुछ भी आपका मेल फीमेल हो गया है, कैटेगरी BC1 BC2 SC ST या जनरल जो भी है, दिव्यांग कोटि है, कोई भी फ़ोटो साइन कुछ भी गलती रह गया और हमारे एडमिट कार्ड पर हम देख रहे हैं कि गलती रह गया है और एडमिट कार्ड भी आ गया। अब क्या होगा? क्या गलती रहने पर हमें एग्ज़ाम में शामिल होने दिया जाएगा? तो जो मैं आपको बता दूं कि अब जो छप करके आ गया, इस पर जो प्रिंट होकर के आ गया, अब वही आपका रहेगा। अब उसी एडमिट कार्ड पर, उसी डिटेल पर, चाहे गलती हो चाहे सही हो, आपको इसी डिटेल पर एग्ज़ाम देना होगा। मान लेते हैं आपका फ़ोटो नहीं है, किसी और का फ़ोटो आ गया, मान लेते हैं आपका साइन नहीं है, किसी और का साइन आ गया, तो भी आपको एग्ज़ाम देना है इसी एडमिट कार्ड पर। और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम देने से आपको रोक दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपके नाम में गलती हो गया है, पिता के नाम, माता के नाम में गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया, आधार में गलती हो गया, कोई भी चीज़ अब नहीं सुधरेगा, अब नहीं सुधरेगा। अब आपको बस यही एडमिट कार्ड लेके जाना है, चाहे गलती हो चाहे सही हो, और एग्ज़ाम देने से आपको रोका नहीं जाएगा। हाँ, अब है कि भाई ठीक है तो गलती रह जाएगी, हम एग्ज़ाम दे देंगे, तो सुधार कैसे होगा फिर? तो सुधार होगा एग्ज़ाम के बाद। अब एग्ज़ाम के बाद जो है ना, मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम जब खत्म हो जाता है तो एक नोटिस आता है और उस नोटिस में कहा जाता है स्पष्ट कि भाई जिसका जिसका एडमिट कार्ड में जो गलती रह गया है वो सुधार करवा सकते हैं। तब तक आपको अपना मार्कशीट भी मिल चुका रहेगा। मार्कशीट मिलने के बाद जो है ना, मैट्रिक इंटर का मार्कशीट रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आता है नोटिस। ये मोटा मोटी कह लीजिए ना कि एग्ज़ाम होने के 1 साल के बाद आता है, तो तब तक आपके हाथ में मार्कशीट आ चुका रहेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ चुका रहेगा, एडमिट कार्ड तो रहेगा ही रहेगा। ये सारी चीज़ों में सुधार करने का अलग से मौका मिलेगा और उस वक्त आपको जाना पड़ेगा बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में, ठीक है ना, क्षेत्रीय कार्यालय में, और रीजनल ऑफिस में जा करके आपको अपने डिटेल्स में सुधार करवाना होगा। अभी अब कुछ नहीं, अब जो है जैसे है एग्ज़ाम दीजिए, आपको रोका नहीं जाएगा एग्ज़ाम देने से। अच्छा, फ़ोटो किसी और का आ गया है तो इसमें कम से कम टेंशन कम है। टेंशन कम किस लिए है कि अगर फ़ोटो किसी और का आ गया है या फिर फ़ोटो उल्टा छप गया है तो उसमें टेंशन ये नहीं है। आप जाएंगे ना सेंटर पर, तो सेंटर पर एक टीचर के पास जो है ना एक मोबाइल ऐप के ज़रिए जो सुधार करने का ऑप्शन होता है। हर सेंटर पर, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, हर सेंटर पर एक मोबाइल ऐप होल्डर, मोबाइल ऐप चलाने वाले एक टीचर की नियुक्ति होती है और उनको पर डे जो है ना हर एब्सेंट या फिर जो प्रेजेंट बच्चे हैं सबका रिपोर्ट भेजना होता है और उसी टीचर के मोबाइल से आपका जो है नया फ़ोटो अपलोड कर दिया जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल है ना आपके, जहां आपका एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन है, वहां एक वो नया फ़ोटो चिपका करके उस पर साइन मोहर कर देंगे। तो ये जो है ना आपका एग्ज़ाम फिर भी हो जाएगा। एग्ज़ाम में रोका नहीं जाएगा, इस बात का टेंशन मत लीजिए। गलती सही जो भी हो, अब तो बस ऑप्शन कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद सुधार हो सकता है। तो मैट्रिक का जो ये फाइनल एडमिट कार्ड है ये मिलना शुरू हो चुका है, स्कूलों में मिलने लगा है। और इंटर वालों की बात करें तो इंटर वालों का जैसे ही जारी होगा, 2-4 दिन 5 दिन होते होते जैसे ही जारी होगा, उनको भी मिलने लगेगा। और कभी भी मिलेगा तो आपको अपने स्कूल से मिलेगा। इसको आप डाउनलोड किसी हाल में नहीं कर सकते। आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आपके स्कूल से आपको ये मिले तो यहाँ पर जो है ना आपका साइन, आपका नहीं सॉरी, ये आपके विद्यालय प्रधान जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका साइन किया हुआ हो, यहाँ पर मुहर लगा हुआ हो, तब जा करके आपका ये एडमिट कार्ड है वैलिड होगा, तब जा करके सेंटर पे आपको एंट्री मिलेगी। अभी मैट्रिक इंटर के सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेकर के नहीं जाना है, उसके लिए बहुत सारे निर्देश इसमें आए हुए हैं। उस पर एक अलग वीडियो आ रहा है कि क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाना है, क्या लेके जाने पर बिल्कुल रोक है, और एग्ज़ाम में हमें जब सेंटर पर जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है तो कैसे जाना है। सारी चीज़ों के लिए विस्तार से अगला वीडियो आ रहा है। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।